Betal. Betal began another story to trap Bikram. As you all know, children, that Betal lives on the tree, and every time Bikram takes him from the tree and keeps him on his shoulder, and then Betal starts his story. This time also Bikram faced no difficulty in seizing Betal from the tree, and again Betal began another story to trap Bikram. Okay, what is the story? Let's see. A Brahmin named Hari lived in Ujjain. He served as the messenger of the king Mahabali of that city. Hari had a wife, a son, and a daughter who had grown into marriageable age. The family was looking for a suitable boy. एक ब्राह्मण था बच्चों, और उसका नाम था हरि. वो रहते थे उज्जैन में. वो किंग महाबली के जो है मैसेंजर थे, मैसेंजर के रूप में काम करते थे. उसी सिटी में, उज्जैन सिटी में एक राजा थे, राजा महाबली, और उसके मैसेंजर के रूप में वो काम करते थे. हरि की एक पत्नी थी, एक बेटा था और एक बेटी थी. बेटी की उम्र शादी के लायक हो गई थी, और जो परिवार था हरि का, वो बेटी के लिए एक सुटेबल बॉय की तलाश में था. Once the king sent him to another town with a message. When Hari was returning, he came across a Brahmin young man. He liked the boy, but he wanted to test the qualities of the boy before selecting him for his daughter. एक बार जब राजा ने किसी दूसरे टाउन हरि को मैसेज लेके भेजा, अपना संदेश लेके भेजा, और हरि संदेश देने के बाद जब लौटने लगा अपने टाउन यानी कि उज्जैन, तो उसे रास्ते में एक ब्राह्मण लड़का मिला. उसे वो लड़का बहुत पसंद आया, लेकिन वो उसकी परीक्षा लेना चाहता था कि उसमें क्या क्या गुण हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी का शादी किसी ऐसे वैसे लड़के से तो नहीं करवा देता ना. उसके पहले उसे जानकारी चाहिए थी कि वो लड़का कैसा है. इसलिए वो अपनी बेटी के लिए उसे सेलेक्ट करने के पहले उसके बारे में जानना चाहता था. द बॉय रिवील्ड हिज स्किल्स बाय सेइंग, आई हैव क्रिएटेड अ फ्लाइंग चैरियट दैट फ्लाइज लाइक विंड. नो हर्डल कैन स्टॉप इट. विथ इट यू कैन गेट एनीवेयर इन अ जिफी. और उस लड़के ने अपनी योग्यता बताते हुए कहा कि मैंने एक उड़ने वाला रथ बनाया है जो कि हवा की तरह उड़ता है. कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती, और वो कहीं भी आपको ले जा सकता है. कितनी भी जल्दी में आप हों, जब हवा की तरह चलता है बच्चों, तो हवा कितने तेज चल सकता है, उसी तरह से फ्लाइंग चैरियट यानी उड़ने वाला रथ भी चलता है. चैरियट मीन्स रथ. हरि वांटेड टू सी दैट वंडर चैरियट. ही आस्क्ड द यंग मैन to show him the chariot. The young man brought his chariot. The Brahman Hari suggested that they go to Ujjain in it to test it. The young man and Hari got on the chariot. They were in Ujjain in no time. Hari was very impressed. He fixed the marriage of his daughter with that young Brahman. Hari जो है उस वंडरफुल चैरियट को देखना चाहता था, उस आश्चर्यजनक रथ को देखना चाहता था, और उसने उस यंग मैन को, ब्राह्मण यंग मैन को कहा अपना रथ दिखाने के लिए. वो यंग मैन रथ ले आया. तो हरि ने उसे सजेस्ट किया, क्यों ना इसकी टेस्ट करने के लिए, इसकी परीक्षा लेने के लिए हम लोग इस पर चढ़कर उज्जैन चलें. यंग मैन और हरि दोनों चैरियट पे सवार हो गए, और वो लोग पलक झपकते ही उज्जैन पहुंच गए. इन नो टाइम मीन्स उन्हें जरा भी समय नहीं लगा उज्जैन पहुंचने में, वो पहुंच गए. और हरि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ. उसने तुरंत ही अपनी बेटी की शादी उस ब्राह्मण से तय कर दी. मीनवाइल द सन ऑफ हरि
had also met a very talented young Brahman who knew all the religious scriptures, and he could see into the future and predict any event to happen. He also fixed the marriage of his sister to that Brahman boy. और कुछ समय बाद क्या हुआ कि हरि का जो बेटा था उसे भी एक बहुत ही टैलेंटेड ब्राह्मण मिला, ठीक है। और उसने क्या किया कि इधर उसको जानकारी नहीं थी कि उसके पिता ने उसकी बहन की शादी किसी और ब्राह्मण से तय कर दी है, इसलिए उसने क्या किया इधर कि अपनी बहन की शादी उस ब्राह्मण से तय कर दी। वो धार्मिक जो जितनी भी बातें होती थी, जो भी हम लोग की संस्कृति है, हम लोग का ट्रेडिशन है, सब कुछ जानता था। धार्मिक ग्रंथों की उसे जानकारी थी और वो फ्यूचर भी देख सकता था। साथ ही साथ वो क्या घटने वाला है, यानी कि अभी भविष्य में क्या होने वाला है, उसके बारे में वो भविष्यवाणी कर सकता था। तो उसने अपनी बहन की शादी उस ब्राह्मण लड़के से तय कर दी। ऑन द अदर हैंड द वाइफ ऑफ हरि हैड ऑल्सो कम अक्रॉस अ गुड बॉय। और दूसरी तरफ क्या हुआ, उसके पिता ने किससे शादी तय की वो नहीं जानता था, और ये अनजाने में इसने भी अपनी बहन की शादी एक दूसरे ब्राह्मण से तय कर दी। और दूसरी तरफ उसकी वाइफ यानी हरि की वाइफ जो थी वो एक अच्छे लड़के से मिली, हु वॉज वेल लर्नड एंड वॉज एन एक्सपर्ट आर्चर। आर्चर मीन्स धनुर्धारी। who could hit the target on hearing sound only. The wife too selected that boy for her daughter. और उसे भी एक अच्छा लड़का मिला जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट धनुर्धारी था, धनुष चलाने वाला था, और वो अपने टारगेट को सिर्फ आवाज़ सुनकर ही हिट कर सकता था, मार सकता था। तो हरि की वाइफ ने भी अपनी बेटी की शादी उस लड़के से तय कर दी। तीनों नहीं जानते थे एक दूसरे के बारे में। When the family got together at night, they came to know of the fact that they had promised the girl to 3 talented young men. The family was confused what to do. At last, they decided that the girl, Devi, would put her finger on the one she professed over the other two. If it failed, the elders of the क्लैन वर टू डिसाइड। और उसके बाद क्या हुआ कि जब फैमिली रात को मिली एक साथ और उन लोगों ने ये जाना कि हम तीनों ने तो प्रॉमिस कर दिया है इस लड़की के बारे में 3 लड़कों से, तो फैमिली कंफ्यूज थी कि क्या करें। अंत में उन्होंने डिसाइड किया कि लड़की जिसका नाम था देवी वो फिंगर रखेगी किसी एक पर और उसके बाद जो है उसी से उसकी शादी की जाएगी, और अगर वो इस चीज़ में फेल हो जाते हैं तो फिर बड़े जो डिसाइड करेंगे वही होगा। मीनवाइल अ डेमन मीन्स राक्षस रेडेड उज्जैन सिटी एंड टुक अवे देवी। उसी समय क्या हुआ कि एक राक्षस ने उज्जैन सिटी पर हमला कर दिया और देवी को उठाकर ले गया, उस लड़की को उठाकर। The 3 young men who were hoping for her hand arrived to share the grief of the family. और जब तीनों यंग मैन को ये पता चला कि देवी को तो उठा कर ले गया है राक्षस, तो वो लोग तो देवी से शादी करने के लिए आए थे, वो लोग उस परिवार के दुख में शामिल हो गए। और फिर उन लोगों ने क्या किया, लेट्स सी। द पीपल देयर वेर wondering how they were going to find out where the demon had taken Devi to. The son of the Brahman asked his friend, "Hey, you know all about the future. Why don't you tell us where my sister has been taken to by the demon?" The young man closed his eyes and announced, "She has been taken to the north direction. I can see her imprisoned behind the hills." तो हरि के बेटे ने कहा जिस लड़के को वो लेकर आया था उससे कि तुम तो फ्यूचर देख सकते हो, तुम क्यों नहीं देख के बताते हो कि उस राक्षस ने मेरी बहन को कहाँ रखा है। तब उस यंग मैन ने जो फ्यूचर देख सकता था अपनी आंखें बंद की और अनाउंस किया कि उसे यानी कि उस लड़की को, देवी को, डेमन ने नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर दिशा में रखा है और मैं देख सकता हूँ कि उसे
हिल के पीछे बंदी बनाया हुआ है, कैद किया हुआ है। द चैरियट क्रिएटर सेड, कम सिट ऑन माई फ्लाइंग चैरियट, इट विल टेक अस टू दैट प्लेस इन अ जिफी। और जिफी मीन्स बहुत जल्दी, पलक झपकते ही। चैरियट क्रिएटर ने कहा, जिसने रथ बनाया था, उसने कहा कि चलो मेरे फ्लाइंग रथ पे सवार हो जाओ, उड़ने वाली रथ पे, और ये पलक झपकते ही हमें वहाँ ले चलेगा उस जगह पर। All of them rode the chariot and reached beyond the hills, but they could not see the demon of odd Devi. Suddenly they heard the har of the demon. वो लोग वहाँ तो पहुँच गए उस चैरियट से, लेकिन उन लोगों को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ना ही डेमोन ना ही देवी। अचानक उन लोगों ने आवाज़ सुनी हर की, जो डेमोन का था। द डेमोन वॉज इनविजिबली गफॉइंग। वो जो राक्षस था वो दिखाई तो नहीं दे रहा था, इनविजिबल था, अदृश्य होकर आवाज़ें निकाल रहा था। द साउंड रोड, गेट अवे फ्रॉम हियर, द गर्ल यू वोंट गेट, शी इज़ माई मील, हर। और आवाज़ क्या आ रही थी कि यहाँ से चले जाओ, वो लड़की तुम नहीं पा सकते उसे, क्योंकि वो मेरा भोजन है, हर। द थर्ड यंग मैन सेड, डोंट वरी, आई विल फ्री देवी फ्रॉम द डेमोन। तो तीसरे यंग मैन ने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं देवी को डेमोन से मुक्त करवा दूंगा, आज़ाद करवा दूंगा। द आर्चर यंग मैन क्लाइम्ड अप टू द टॉप ऑफ द हिल, एमिंग एट द लाफ्टर साउंड ही शॉट सेवरल एरोज। With a scream, the demon fell down like a chopped tree. Now Devi was visible. The young man came back with her and they returned to the city. उसके बाद जो वो धनुर्धारी लड़का था, उसने हिल के सबसे ऊंचे जगह पर, टॉप पर चढ़कर, जहाँ पर से हंसी की आवाज़ आ रही थी, उस तरफ बहुत सारे तीर चलाए, क्योंकि तुम्हें याद होगा बच्चों कि उसमें ये गुण था कि वो सिर्फ आवाज़ सुनकर तीर चला सकता था। विथ अ स्क्रीम, एक बहुत ज़ोर से लाउड क्राई के साथ, बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ के साथ, डेमोन गिर पड़ा जैसे कि कोई पेड़ गिरा हो, और उसके बाद देवी भी दिखाई पड़ने लग गई। फिर यंग मैन जो है उसके साथ लौट आया और वो लोग सिटी आ गए। बट द प्रॉब्लम ऑफ हु शुड देवी मैरी वॉज नॉट सॉल्व्ड। लेकिन ये जो समस्या थी कि देवी किसके साथ शादी करेगी, वो अभी सॉल्व नहीं हुई थी। ऑल द थ्री यंग मैन हैड स्ट्रॉन्ग क्लेम्स। सभी तीनों यंग मैन जो है उनका क्लेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि एक ने ये बताया था कि देवी कहाँ मिलेगी, दूसरे ने वहाँ पहुँचाया था और तीसरे ने उसे बचाया था। The matter was taken to the king Mahabali. The king heard the story. After a thought, he gave his decision. The girl was married accordingly. और उसके बाद ये मैटर राजा महाबली तक पहुंची। राजा ने स्टोरी सुनी और कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने अपना डिसीजन दिया और लड़की ने उनके अनुसार शादी कर ली। बेताल सेड, Bikram, you heard the story. Now tell me who was Devi married to. बेताल ने कहा कि विक्रम अब तुम बताओ, तुमने भी तो स्टोरी सुनी, कौन होगा जिससे देवी शादी की होगी, किससे देवी ने शादी किया। बेताल, देवी was married to the archer because he was the one who really saved her. The only two merely assisted in the task. बेताल, देवी ने आर्चर से शादी किया था क्योंकि वही था वो लड़का जिसने उसे सच में बचाया था, और बाकी दोनों ने तो उसे सिर्फ असिस्ट किया था, उसके काम में सहयोग दिया था। आई न्यू दैट यू वुड गिव द राइट आंसर, बट इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू ओपन योर बिग माउथ। मैं जानता था कि तुम जरूर सही आंसर ही दोगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये गलत था अपना मुंह खोलना। Betal flew back, flapping his arms to his barren tree. Bikram desperately chased him, brandishing his sword.
और उसके बाद बेताल बिना एक भी मिनट वेस्ट किए अपना जो ट्री था उसका बैरन ट्री एकदम सूखा हुआ